हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने किया हुआ था देखो कि जो सॉल्युबिलिटी है, हेनरीज लॉ है, उसकी एप्लीकेशंस उनको पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टाइप्स क्या होती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो वेपर प्रेशर मैंने आपको पहले बता दिया था। देखो वेपर प्रेशर पिछले लेक्चर में किया हुआ था हमने। जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो क्या होता है। देखो, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। ठीक है, ये मैंने बड़े डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। वेपर प्रेशर मतलब यदि आप सिंपली याद करें तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, देखो वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर को कौन कौन से वेपर प्रेशर, ठीक है, तो वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है देखो हमारे पास, यदि हम नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब इनमें क्या होना चाहिए। देखो जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में मैं सिंपली बता दूं तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या सॉल्यूशन में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है उन पे डिपेंड करता है। तो आपने यहाँ पे क्या याद रखना है। देखो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ये, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे ये सॉल्यूशन है, देखो हमारे पास ए बी का सॉल्यूशन है, यदि ए बी के बीच में इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है, ए बी के बीच में इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है, या ए कंपोनेंट है इसकी इंटरेक्शन भी ज्यादा है, बी कंपोनेंट जो है उसकी इंटरेक्शन भी ज्यादा है, तो ऐसे ही हमारे पास देखो यदि इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो वेपर प्रेशर इसको ब्रेक करने में क्या लगेगा, देखो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है हमारे पास, कम हो जाता है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सेकंड देखो, यदि हम टेम्परेचर पे लेते हैं, सेकंड पॉइंट में डायरेक्ट लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑलमोस्ट क्या होता है, देखो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर है हमारे पास, मतलब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी, इवेपोरेशन इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है देखो हमारे पास, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है हमारे पास, ये सरफेस एरिया के। मतलब सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे आप देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, चाय को यदि एक गिलास में लेते हैं, देखो हम छोटे बच्चों को चाय दी हमने गिलास में दी, ठीक है, तो चाय क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ठंडा करने के लिए हम गिलास की चाय को थोड़ी कोई प्लेट वगैरह होती है उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो प्लेट में जब हम डालेंगे, थाली में डाल देंगे तो उसमें क्या होता है, देखो गिलास में सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। जैसे ही हम थाली में डालेंगे तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होती है, इवेपोरेशन होगी। ठीक है, इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग का ये कॉन्सेप्ट आपने +1 में पढ़ा हुआ है, 5th चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर में है ये। तो जो इवेपोरेशन है, मतलब मैं यहाँ पे आपको सिंपल बताऊं कि सरफेस एरिया बढ़ा तो इवेपोरेशन भी क्या हुई हमारे पास, इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, तो इवेपोरेशन जब इंक्रीज होगी, इवेपोरेशन बढ़ने से वेपर बढ़ेंगे और वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स जो है वो आपने याद करने हैं, किसमें,
वेपर प्रेशर में। वैसे ही देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इससे वेपर प्रेशर से रिलेटेड है हमारे पास राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो हम करेंगे देखो आगे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए आपने डेफिनेशन कैसे लिखनी है, देखो दिस लॉ स्टेट्स दैट partial pressure of volatile component is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन की क्या आ जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं आप। देखो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है हमारे पास। तो अब जो यदि हमारे पास देखो फॉर एग्जांपल दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक ए कंपोनेंट है, ए और बी दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एक्स ए, ये इसका मोल फ्रैक्शन है। वैसे ही देखिए हम क्या करते हैं, देखो पीबी यदि बी कंपोनेंट है तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स बी। ठीक है, पीबी के लिए क्या आ जाता है हमारे पास, देखो पीबी एज इट इज, देखो पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वी, इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हियर देखो ए एंड वी आर वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, आर वोलेटाइल कंपोनेंट, दोनों ही क्या है हमारे पास, देखो वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो पी ए जो है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहां पे पी ए नॉट एक्स ए और पी बी जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी बी नॉट एक्स वी, इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, पी वी नॉट एक्स वी जो है ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे पी ए नॉट क्या है, देखो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है हमारे पास, देखो पार्शियल वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। ठीक है, पी ए क्या आ जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है, और पी ए नॉट जो है, पी ए नॉट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, देखो पी ए नॉट क्या है हमारे पास, देखो वेपर प्रेशर है हमारे पास, देखो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। ठीक है, इन प्योर फॉर्म, तो ये प्योर फॉर्म में आ जाता है हमारे पास। ठीक है, प्योर जब सॉल्वेंट हमारे पास ये प्योर होता है, प्योर लिक्विड होता है, उस फॉर्म में है। पीबी नॉट भी वैसे ही आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। ठीक है, यदि हम देखो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर करें दोनों का ही सॉल्यूशन का, ठीक है, तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा हमारे पास, देखो टोटल वेपर प्रेशर पी एस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो पी ए जो है हमारे पास, देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, प्लस पी बी नॉट एक्स वी, इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो पी ए यदि हम देखो, आपको इतना पता है एक्स ए प्लस एक्स वी जो है इज इक्वल टू 1, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वी, ये मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, यदि आप यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो तो टोटल वेपर प्रेशर पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स वी प्लस क्या आ जाता है, पी बी नॉट एक्स वी जो है ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी ए नॉट, यह आ जाता है हमारे पास, देखो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स वी प्लस पी वी नॉट एक्स वी जो है ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम देखो पी एस इजिकल टू करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस, देखो यहां से यदि आप एक्स वी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है,
यहाँ पे प्लस कर दो, देखो ये एक्स बी आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए नॉट, ठीक है, पी बी नॉट, सॉरी पी बी नॉट, ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा, पी ए नॉट, ऐसे करके, ठीक है, और एक्स बी जो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से देखो यहाँ पे ये राउल्स लॉ तो हम यहां तक ही कर देते हैं, यहाँ पे ये राउल्स लॉ के दो जो है दोनों कंपोनेंट्स के लिए हमने राउल्स लॉ जो है कैसे लिखना है ये कर दिया हमने। बट यहाँ पे पी एस इजिकल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी, देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स ए और ये एक्स बी है हमारे पास, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि जो मोल फ्रैक्शन है, जो टोटल वेपर प्रेशर है हमारे पास सोल्यूशन का, वो एनी वन ऑफ द कंपोनेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारे पास, ठीक है। और जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, देखो वो लिनियरली दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। आगे हम देखो आइडियल सॉल्यूशन में बनाते हैं ऐसे करके ग्राफ इसका, तो मतलब एक्स ए एक्स बी ये आप आगे करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। फिलहाल आपने यहां तक ही राउल्स लॉ को करना है। आगे जो नेक्स्ट करेंगे हम, देखो नेक्स्ट आएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन करेंगे आगे हम, ठीक है। इसको नोट कर लेना है आपने। तो हेडिंग देना आपने, देखो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है हमने, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन देखो आर दो सॉल्यूशन which obeys Raoult's law at all temperature and concentration, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन कंडीशन पे, ठीक है। दैट इज, देखो राउल्ट्स लॉ भी आपने पढ़ा। मैं यदि देखो ए और बी हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं, दैट इज पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, एंड पी बी, ये पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हैं, देखो हियर A and B are two volatile component, ठीक है। A and B are volatile component, दोनों ही क्या लिए हमने, देखो volatile component लिए, volatile component, ठीक है। A और B क्या है हमारे पास, volatile component है, ठीक है। PA is equal to क्या आ जाएगा, PA नॉट XA एंड PB is equal to PB नॉट XB, ये आया हमारे पास राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। इसका देखो सेकंड पॉइंट आपने पॉइंटों में याद रखना ही है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो कोई यदि हमारे पास ऐसे करके है, ठीक है, दो कंपोनेंट लिए हमने, एक ए लिया हुआ है और एक क्या लिया है, बी, और इसका एक सॉल्यूशन बन गया है ए और ये बी, ठीक है। ए बी को हमने मिक्सअप कर दिया है, देखो ये यहाँ पे ए है, ये बी है, ठीक है, एंड सो ऑन। एक क्या बन गया हमारे पास, देखो सॉल्यूशन बना ए बी। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज सेम, ठीक है, मतलब कांस्टेंट रहती है ये, ठीक है, इंटरेक्शन। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, देखो हम डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो ए बी इंटरेक्शन, मैंने यहां पे ए बी ले लिया, ठीक है। ए बी इंटरेक्शन इज सेम एज ए एंड बी बी इंटरेक्शन, ए एंड बी बी इंटरेक्शन। तो ए और बी बी इंटरेक्शन के, देखो ए बी इंटरेक्शन जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हो रही है
वो क्या होगी हमारे पास देखो, इज सेम होगी एज किसके, ए इनकी, ए की देखो ए सोल्यूशन की अपनी अपनी इंटरेक्शन क्या होगी, ए बी में क्या होगी, बी इंटरेक्शन होगी। तो यदि ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन किसके इक्वल होगी, ए बी इंटरेक्शन के इक्वल होगी, तो सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, आइडियल सोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है देखो हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसमें कि बोथ द कंपोनेंट हैव ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। ऑल बोथ द कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट हैव सेम स्ट्रक्चर भी क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। और हम सिंपल कहेंगे कि दोनों ही बोथ द कंपोनेंट के पास क्या होगा, उनका ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम बिहेवियर होता है। ठीक है, बिहेवियर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे ये सेम बिहेवियर में आ गया। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है देखो, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है, ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट इज क्या जाता है हमारे पास देखो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जब हम मिक्सअप करेंगे देखो इसको, ए और बी कंपोनेंट, ए सॉल्यूशन हमारे पास अलग से है, कंपोनेंट बी कंपोनेंट अलग से है, इसको यदि हम मिक्सअप करते हैं तो ए बी सॉल्यूशन बनता है। अब क्या होता है कि इंटरेक्शन ही हमारे पास सेम है। देखो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी नहीं है, मैग्नीट्यूड क्या है इंटरेक्शंस का, सेम है। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन हमारे पास सेम है तो इसमें वॉल्यूम जो है चेंज होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जीरो होगी। ठीक है, वैसे ही देखो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग is also equal to zero, is also equal to zero। ठीक है, that is आप क्या याद रखेंगे देखो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है देखो आइडियल सॉल्यूशन के। आपने यदि आइडियल सॉल्यूशन के ये 5 पॉइंट्स याद कर लिए तो यही पॉइंट देखो इसको ही अपोजिट करके हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ले लेंगे। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का मैं आपको ग्राफ बताता हूं, देखो यहाँ पे कैसे आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ बनता है। ठीक है, ये ऐसे करके हमारे पास देखो, ये इस साइड को आपने क्या करना है देखो, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये लिया आपने वेपर प्रेशर, यहां पे क्या लिया आपने देखो, मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमने क्या किया देखो, मोल फ्रैक्शन एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0, और इस साइड क्या करना है आपने देखो, एक्स बी, चलिए बड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं देगा ये, देखो ये ऐसे करके है हमारे पास। ठीक है, यहां पे मैंने बताया आपको देखो, ये वेपर प्रेशर है और ये क्या आ जाता है हमारे पास देखो, मोल फ्रैक्शन। इस साइड को मोल फ्रैक्शन, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने देखो, एक्स ए इज इक्वल टू 1 और यहां पे एक्स ए क्या लिया 0, एक्स बी यहां पे 0 लेना है, एक्स बी इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला देखो, आइडियल सॉल्यूशन में पी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, यदि हमारे पास एक्स ए की वैल्यू क्या है 1 पुट कर दी तो पी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, पी ए नॉट। ठीक है, तो माना ये वैल्यू पी ए नॉट की यहां जैसे आ गई, दिस इज द कौन सा पॉइंट आ गया, पी ए नॉट। ठीक है,
और यदि एक्स ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है, देखो एक्स ए की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहां पे देखो एट एक्स ए इज इक्वल टू 1, और यदि एक्स ए हमारे पास 0 हो जाता है तो पी ए इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो प्रेशर जो रहेगा हमारे पास वो यहां पे ही रहेगा, ये ठीक है, इतना ही रहेगा। तो एक ग्राफ जो आ गया हमारे पास, देखो वो ऐसे करके आ गया, दिस, ठीक है। ये ग्राफ कौन सा है हमारे पास, देखो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाता है, देखो एक्स बी इज इक्वल टू 1। अब मैं यदि देखो इसको पी बी इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, पी बी नॉट एक्स बी करते हैं, ठीक है। पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी नॉट एक्स बी। यदि एक्स बी लेते हैं हम, देखो एक्स बी 1 लिया तो पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी नॉट। तो इसको पी बी नॉट को यहां जैसे ले लो, दिस पी बी नॉट आ गया, ठीक है। यदि एक्स बी 0 आ गया तो पी बी भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 पॉइंट पे यहां पे आ गया। तो आप इसको देखो ऐसे करके ले सकते हैं, ये लाइन ये, ठीक है। ये जो ग्राफ बना हमारे पास, देखो ये किसके इक्वल बना, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। और जो ओवरऑल टोटल प्रेशर होगा वो हम ऐसे करके लेते हैं, ठीक है। तो ये P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पी ए प्लस पी बी। दिस इज द आइडियल सोल्यूशन, ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए आता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए, देखो फर्स्ट पॉइंट बताया मैंने आइडियल सोल्यूशन के लिए कि ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। दूसरा मैंने पॉइंट आपको बताया कि इनमें इंटरेक्शन जो होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, यानी कि क्या होगा, देखो ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन जब सेपरेट में होंगे ये सॉल्वेंट्स, ठीक है, या सॉल्यूट जो भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। और थर्ड पॉइंट बताया कि दोनों कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट हम ले रहे हैं उनकी जो कंपोनेंट होते हैं उनके ऑलमोस्ट नेचर क्या होते हैं, बिहेवियर क्या होता है, सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी होती है, ठीक है। और जो एक और पॉइंट बताया कि जब हम दोनों सॉल्यूशंस को ए और बी को यदि हम मिक्सअप करते हैं, मिक्सअप करने के बाद क्या होता है कि जैसे हमने मिक्सअप कर दिया तो उसमें इंटरेक्शन क्या होगी, सेम है। इंटरेक्शन यदि सेम है तो चेंजिंग वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। कोई भी वॉल्यूम जो है वो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। और लास्ट पॉइंट बताया था कि चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग वो भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी कैसे होगी, देखो मतलब इंटरेक्शन ही नहीं होगी। देखो ड्यूरिंग अट्रैक्शन क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। यदि कोई दो कंपोनेंट रिपेल कर रहे हैं तो एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो मतलब ना ही यहाँ पे अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है, तो डेल्टा एच क्या होगी हमारे पास, मिक्सिंग ऑन मिक्सिंग वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट 0 होगी, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन भी हमारे पास ऐसे ही है, इजी है, मतलब इसके ही पॉइंट आपने क्या करने हैं, देखो अलग से करने हैं। तो सेकंड है हमारे पास, देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन को लिखना है, देखो आर दो सोल्यूशन which does not obey Raoult's law at all temperature and concentration, ठीक है। दैट इज यहां पे क्या आएगा, देखो पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। ए और बी मैंने आपको बोला है, देखो कि दीज आर द वोलेटाइल कंपोनेंट। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये इक्वल नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है। इसका देखो सेकंड पॉइंट हम करें
ये फर्स्ट पॉइंट आ जाती है डेफिनेशन है इसकी। सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें एबी इंटरेक्शन जो होती है, एबी इंटरेक्शन डज नॉट इक्वल टू या आर नॉट सेम as AA and BB interaction। ठीक है, मतलब AB इंटरेक्शन जो होगी वो AA और BB इंटरेक्शन के इक्वल नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो कि बोथ द कंपोनेंट, उनके पास जो नेचर होगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है, बोथ द कंपोनेंट does not have same structure and polarity। ठीक है, ये भी सेम नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या बोला था, देखो मैंने आपको कि डेल्टा वी मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम on mixing is not equal to zero, ठीक है, दैट इज क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग, आप शॉर्टकट में यही याद कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिफ्थ में यदि डायरेक्ट लिखूं तो डेल्टा एच मिक्सिंग, ठीक है, इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। ये 5 पॉइंट आ गए हमारे पास, देखो किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन which does not obey Raoult's law at all temperature and concentration। ठीक है, तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पीछे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल नहीं बताए, तो आइडियल सॉल्यूशन के आपने देखो एग्जांपल्स, चलो मैं अभी बताता हूं इसको। नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखो फर्दर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। यही देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे। क्यों होंगे दो टाइप, देखो PA is not equal to this PA not XA। ठीक है, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये या तो ग्रेटर देन होगा, PA या तो ग्रेटर देन होगा या तो PA लेस देन होगा, या डेल्टा V मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो होगा या तो लेस देन जीरो होगा। तो ये दो टाइप में होते हैं हमारे पास सॉल्यूशन। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो इनको एग्जांपल में अभी, अच्छा एग्जांपल देखो आइडियल सॉल्यूशन के करता हूं। ठीक है, यहां पे एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के मैंने आपको एग्जांपल्स नहीं बताए थे। आइडियल सॉल्यूशन के जो एग्जांपल्स होते हैं, देखो फर्स्ट मैंने क्या बोला आपको, देखो नेचर सेम रहेगी, बिहेवियर सेम रहता है। बेंजीन, देखो बेंजीन एंड टोल्यूइन, इसका जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। देखो बेंजीन और टोल्यूइन का यदि आप क्या करेंगे, देखो बेंजीन और टोल्यूइन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे करके है, ये दिस इज बेंजीन। टोल्यूइन में क्या हो गया कि CH3 लग गया, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहा। ठीक है, नेचर ऑलमोस्ट क्या रहा, इनमें सेम रहा। तो नेचर यदि सेम है तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, देखो दीज आर द आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा देखो मैं आइडियल सॉल्यूशन बता रहा हूं, नॉन आइडियल नहीं बता रहा हूं, देखो है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये यहां पे क्या आ जाता है, देखो एक नॉर्मल हेक्सेन ले लो, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, हेक्सेन एल्केन है, हेप्टेन भी क्या आ जाती है, एल्केन ही आ जाती है हमारे पास। तो इनका नेचर भी क्या आएगा हमारे पास, ऑलमोस्ट सेम आता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आ जाता है, देखो हमारे पास कि इसमें देखो बेंजीन इथाइल ब्रोमाइड ले लो। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। ठीक है, वैसे ही देखो यहां पे ब्रोमोबेंजीन ऐसे करके ले सकते हैं आप, ब्रोमोबेंजीन एंड
आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये क्या आ जाते हैं, देखो इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ठीक है, क्या जाएंगे इसके, ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ब्रोमोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन। ये किसके एग्जाम्पल बताए, देखो मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन के बताए, ठीक है। इनमें नेचर क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम नेचर है, ठीक है। तो अभी देखो आगे चलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको पता लग गया, जस्ट अपोजिट आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, देखो आइडियल से नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं दोनों को ही डिफरेंशिएट करके ही बताऊंगा। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। यहां पे देखो आपने ऐसे करके लिखना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, देखो टू टाइप्स के होंगे। एक होता है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और दूसरा क्या होता है, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो एक देखो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन, और एक क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब अपने आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट हो रहे हैं, कैसे डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, देखो आर दो सॉल्यूशन, मतलब दीज सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, ठीक है, राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। दैट इज यहां पे क्या आ जाता है, देखो पीए, ठीक है, पीए ये नेगेटिव में पीए लेस देन क्या आ जाएगा, पीए नॉट एक्स ए, एंड पीवी इज लेस देन पीवी नॉट एक्स वी, ठीक है। तो ये देखो ये सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, यहां पे ये भी क्या करेगा, देखो ये भी ओबे नहीं करेगा। आपने ये लाइन एज इट इज ही लिखनी है, देखो दिस सॉल्यूशन आल्सो डज नॉट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंडीशन। तो यहां पे लिख लो, देखो है ना, दीज सॉल्यूशंस आल्सो डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। दैट इज यहां पे क्या होता है, देखो हमारे पास पी ए की डिफरेंस है, देखो ये है डिफरेंस हमारे पास, पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। एंड यहां पे क्या आ जाता है, देखो पी वी ग्रेटर देन पी वी नॉट एक्स वी, ऐसे करके आ जाएगा ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, देखो हमारे पास ये सेकंड पॉइंट में हमने क्या बताया था, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एबी इंटरेक्शन का। अब देखो इसमें क्या होती है, एबी इंटरेक्शन इज, इसमें क्या होती है, देखो एबी इंटरेक्शन ग्रेटर होती है, ठीक है। क्या होती है, एबी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन AA एंड BB इंटरेक्शन, ठीक है, BB इंटरेक्शन। तो AB इंटरेक्शन जो होगी वो ग्रेटर होगी, याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें देखो, और इसमें मैं थर्ड पॉइंट भी यहां पे बता दूं, देखो यहां पे थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, देखो कि डेल्टा V मिक्सिंग जो होगा, डेल्टा V मिक्सिंग इज लेस देन 0, ठीक है।
और फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है देखो, डेल्टा एच मिक्सिंग, दैट डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो लेस देन 0। यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैंने यहां पे क्या बोला, ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन, यहां पे ग्रेटर है और यहां पे क्या होगी, लेस होगी। ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन AA and BB interaction, AA and BB interaction, ठीक है। तो इसमें AB इंटरेक्शन जो होगी वो लेस होगी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट यदि आप करेंगे तो यहां पे डेल्टा बी मिक्सिंग देखो लेस देन है, यहां पे डेल्टा बी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, और इसमें क्या आ जाता है हमारे पास देखो, ये हमारे पास ये थर्ड पॉइंट है, और यहां पे क्या आ जाता है, फोर्थ पॉइंट है डेल्टा एच मिक्सिंग, ठीक है, इज आल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास, ये क्या आ जाते हैं देखो, इसमें क्या किया था हमने, डेल्टा बी मिक्सिंग इज लेस देन 0, यहां पे डेल्टा बी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग यहां पे क्या आ जाता है, लेस देन 0, और डेल्टा एच मिक्सिंग यहां पे ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऐसा क्यों होता है देखो, जो वॉल्यूम जो है यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, कम आ रहा है, क्योंकि ए बी इंटरेक्शन क्या है, कम है, ठीक है। ए बी इंटरेक्शन यहाँ पे सॉरी क्या है, ज्यादा है। ए और बी के बीच में इंटरेक्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। मतलब देखो यदि आप कोई लिक्विड को, दो लिक्विड को लेते हैं, ए और बी है, ठीक है, दोनों को यदि आप मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे देखो, वाटर और HCl है, ठीक है। वाटर और HCl में क्या होगी, दोनों में इंटरेक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। ड्यूरिंग इंटरेक्शन यदि ज्यादा है, ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है, तो उनमें अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ड्यूरिंग अट्रैक्शन वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास देखो, लेस देन 0 आएगा, ठीक है। वैसे ही HCl और वाटर को यदि हम मिक्सअप करते हैं देखो, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब रिएक्शन क्या होता है, हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो डेल्टा एच जो होती है वो क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव में आएगी, या हम बोलेंगे कि लेस देन 0 आती है, ठीक है। सॉरी, यहां पे क्या जाता है देखो, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, मतलब ये सारे का सारा क्या है, ए बी इंटरेक्शन यहाँ पे क्या आती है, कम आती है। कम होने की वजह से डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या आ जाएगा, 0, और डेल्टा एच मिक्सिंग देखो ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव में आएगी। ए और बी के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। टू मेक ए सॉल्यूशन, यदि देखो इंटरेक्शन कम है इसमें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो लगानी पड़ेगी। तो रिएक्शन क्या होगा इस स्टेज में, एंडोथर्मिक होगा, तो करके डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ जाती है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 आ जाती है, ठीक है। इनके एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन क्या होती है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इनमें इंटरेक्शन ज्यादा होती है। वाटर HCl, वाटर H2SO4, एसीटोन एंड एनिलीन, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। और यहाँ पे क्या आ जाते हैं हमारे पास देखो, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, इनमें इंटरेक्शन क्या होती है, कम होती है ना। सबसे मेन एग्जांपल देखो, इथाइल अल्कोहल आ जाता है एंड वाटर, ठीक है। इथाइल अल्कोहल एंड वाटर के बीच में इंटरेक्शन कम रहती है। एसीटोन एंड CH2, एसीटोन एंड बेंजीन, ठीक है, ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। इनका हम ग्राफ भी बनाएंगे, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा इसका, वो कैसे बनेगा देखो, इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मैं इनको ही मिटा रहा हूं, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना है आपने, मतलब जैसे आइडियल सॉल्यूशन है ना, वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ बनाया था वैसे ही इसका ग्राफ बनाएंगे आप, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा देखो कैसे बनेगा, ऐसे करके जैसे हमने पीछे लिया था, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। दीज आर द वेपर प्रेशर, ठीक है, ये वेपर प्रेशर आ जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, अलग अलग कंपोनेंट का, ठीक है। और यहां पे क्या ले लिया हमने,
मोल फ्रैक्शन ले लिया, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो ये मोल फ्रैक्शन यदि हम XA इज इक्वल टू 1 लेते हैं, XV इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे XV इज इक्वल टू 1 और XA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये XA 0 दे दो, यहाँ पे XV इज इक्वल टू 1। तो यहां पे देखो XA यदि हम 1 लेते हैं तो आपने क्या लिखा था, देखो PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, ठीक है। यदि हम XA क्या करते हैं, देखो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ 1 लेते हैं तो PA इज इक्वल टू PA नॉट, यहां पे आ जाता है हमारे पास PA नॉट। वैसे ही XA इज इक्वल टू 0, PA इज इक्वल टू PA नॉट भी नहीं आएगा, ये भी 0 आ जाता है यहाँ पे। अब आपने ये जो लाइन लेनी है, देखो ये डॉटेड में लेनी है, ठीक है। ये किसके लिए है, आइडियल सोल्यूशन के लिए है। ये ग्राफ किसके लिए आ गया आपके पास, ये दिस ग्राफ इज फॉर आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। वैसे ही देखो यदि हम PB इज इक्वल टू PB नॉट XB लेते हैं, ठीक है। XB यदि हमारे पास 1 है तो PB इज इक्वल टू PB नॉट, यहां पे मैंने PB नॉट ले लिया, ठीक है। और यदि XB इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो PB इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ क्या आ जाता है, देखो ऐसे करके ये बन जाता है हमारे पास ऐसे ग्राफ, ठीक है। दिस अब जो PA यहाँ पे भी आपने डॉटेड में इसको ये कर देना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव डेविएशन है, यहाँ पे इक्वल नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, देखो PA लेस देन है किसके, PA नॉट XA के, ठीक है। मतलब देखो लेस देन है तो हमारे पास ओवरऑल जो प्रेशर आएगा वो ऐसे करके आएगा, ये ऐसे करके PA लेस देन है, ठीक है। आपने ये ग्राफ जो कर्व है वो ऐसे करके लेना है। PB के केस में भी क्या करेंगे, देखो ऐसे करके ये ग्राफ जो है ये ऐसे करके आ जाएगा दिस, ठीक है। और ओवरऑल जो प्रेशर आएगा उसका ग्राफ जो है वो भी क्या आ जाएगा, देखो ये कम ही आएगा ऐसे करके। दिस ग्राफ इज फॉर द किसके लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए। ऐसे ही आपने पॉजिटिव डेविएशन में बनाना है, ठीक है। ये वेपर प्रेशर आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, देखो मोल फ्रैक्शन, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। XA इज इक्वल टू 1 और XA इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे XV इज इक्वल टू 0 और XV इज इक्वल टू 1। वैसे ही देखो ये आपको समझ आ गया होगा, आइडियल सोल्यूशन की तरह ही आपने यहाँ पे PA नॉट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो PB नॉट, ठीक है। दोनों को मिला दो ऐसे करके डॉटेड में, ठीक है। ये और ओवरऑल क्या आ जाता है, देखो ऐसे करके। और इसमें हमारे पास देखो PA जो है वो क्या आ जाता है, ग्रेटर देन PA नॉट XA के इक्वल आ जाता है। अब ग्रेटर देन है PA तो इसमें कर्व जो है वो ऊपर से लेने आपने पॉजिटिव में, ठीक है। ये यहां पे भी कर्व क्या करने, देखो ये पॉजिटिव, क्योंकि प्रेशर क्या है ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। प्रेशर क्या आ जाता है, ज्यादा आ जाता है, तो आपने ये थोड़ा सा ऐसे करके कर्व में लेना है, ठीक है। ये ऐसे करके कर्व में ले लेंगे और ओवरऑल जो वेपर प्रेशर होगा उसका भी आपने ऐसे करके कर्व बना देना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाते हैं, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ आ जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसके नॉन आइडियल मतलब इजी है, आइडियल सॉल्यूशन याद करना है, आइडियल सॉल्यूशन के बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के उन्हीं पार्ट को आप डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिफरेंस भी आता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में। इससे ही रिलेटेड देखो एक छोटा सा टॉपिक और है, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो वो क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो आपने हेडिंग देनी है एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कंपटीशन लेवल में भी पूछते हैं, देखो इसके एग्जांपल्स, मतलब एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। आपको पूछ देते हैं व्हाट आर एजियोट्रॉप्स और व्हाट आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, देखो आर दोज लिक्विड मिक्सचर which boil at
which while at constant temperature without undergoing any change in any change in composition, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, देखो क्या आ जाते हैं, ये एजियोट्रॉप्स आ जाते हैं, ठीक है। दीज आर द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ठीक है। मतलब देखो आर दोस लिक्विड मिक्सचर, ऐसे लिक्विड मिक्सचर होते हैं जो आफ्टर मिक्सिंग क्या होते हैं, देखो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उनका, कांस्टेंट होता है, सेम होता है, ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन। और उनकी कंपोजिशन जो होती है, वेपर फेज हो लिक्विड फेज हो, उनमें क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, एजियोट्रॉप्स, और इंपॉर्टेंट है ये एजियोट्रॉप्स, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल से देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एजियोट्रॉप्स जनरली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे, देखो दो टाइप के। एक होता है हमारे पास, देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और एक क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं, देखो ऐसे लिक्विड मिक्सचर होंगे। मैं आपको देखो एग्जांपल से ही बताता हूं, जैसे हमने अभी किया था, दो लिक्विड लिया हमने, देखो ये ए लिया, ये क्या लिया हमने, बी, ठीक है। ए मिक्सचर जो है इसका प्योर फॉर्म में, जब ये ए लिक्विड है हमारे पास, देखो ये प्योर फॉर्म में, इसका बॉइलिंग पॉइंट माना देखो 398 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। और बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 413 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। ए का कितना बताया मैंने, 398 केल्विन टेम्परेचर आ गया, और बी का कितना है, 413। मतलब ये ए लिक्विड है हमारे पास, इसका अलग से ही लिया है हमने, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 398 केल्विन टेम्परेचर, और जो बी कंपोनेंट लिया है हमने, इसका अलग से कितना है, 413 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, ये इसको डेफिनेशन को अंडरगोइंग सेम कंपोजिशन, ठीक है, या ये लिख लिया ना, कंपोजिशन सेम रहेगी, देखो टेम्परेचर क्या है, सेम है। मैं भाई यहां पे बता रहा हूं आपको, यहां पे क्या जाता है, देखो ये 413 केल्विन टेम्परेचर। जब हमने इन दोनों लिक्विड मिक्सचर को क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया, दोनों जार्स में क्या कर दिया, यहां पे मिक्सअप कर दिया, देखो ऐसे करके। जब हम इसको मिक्सअप कर देंगे, यहां पे क्या बन गया हमारे पास, ए बी इंटरेक्शन आ गई, ठीक है। जब हमने ए और बी को मिक्सअप कर दिया, तो आफ्टर मिक्सिंग इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या आ जाता है, देखो कम आता है, ठीक है। मतलब देखो जब इनको मिक्सअप कर दिया, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे बॉइल करना स्टार्ट किया इसने, ये कितना है, 385 या 88 केल्विन टेम्परेचर आ गया जी, ठीक है। मतलब देखो प्योर फॉर्म में ए और बी कंपोनेंट जो थे, जब ये प्योर फॉर्म में थे, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ग्रेटर था, ज्यादा था। जब इनको मिक्सअप कर दिया, हमने ये मिक्सअप कर दिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, 388 केल्विन, कम आया, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, देखो क्या बोलेंगे इनको, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या होते हैं ये, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आ जाते हैं। ये हुआ कैसे, देखो अभी कम क्यों आया, ठीक है। ये पॉइंट देखो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक है। कैसे, इनका बॉइलिंग पॉइंट देखो कम क्यों आया, ये भी मतलब इसमें क्या हुआ कि
जब आपने ए और बी को मिक्सअप कर दिया ना, ए और बी की मिक्सिंग की, तो आफ्टर मिक्सिंग क्या हुआ देखो, ए बी इंटरेक्शन जो है वो कम आई। ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन हुई ना, ए बी इंटरेक्शन, यहां पे क्या आई देखो हमारे पास, ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ठीक है, किसके लेस देन आ जाएगी देखो, ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ठीक है, ऐसा कहां पे होता है देखो, मतलब ए बी इंटरेक्शन कम रही ना, इंटरेक्शन कम होने की वजह से यहां पे क्या हुआ, एक मिनट, है ना, मिनिमम नहीं ज्यादा होगी, है ना, ये ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन। ठीक है, इसको करेक्ट करना है, देखो ये क्या होगी देखो, ग्रेटर होगी। ए और बी के बीच में, ये आपने करेक्ट कर देना है थोड़ा सा, ये क्या होगी, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगी। ए और बी के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगी ना, देखो जब हम हीट करेंगे हम, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट है ये कम क्यों है। ठीक है, आपने देखो यहां पे किया हुआ है कि ए बी इंटरेक्शन, मतलब यहां पे क्या हुआ, जब आपने ए और बी कंपोनेंट को, जैसे ये ए कंपोनेंट था हमारे पास, ठीक है, ए, और ये क्या आ गया हमारे पास, बी कंपोनेंट है। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, मिक्सअप कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा देखो, ये इसको मिक्सअप कर दिया, तो ये ए बी सोल्यूशन बन गया हमारे पास। ठीक है, इसको मिक्सअप करने के बाद ए बी सोल्यूशन बन गया। तो इसमें क्या होता है हमारे पास देखो, ए बी इंटरेक्शन is less than AA and BB interaction। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हुआ देखो कि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन क्या आई, कम आई। ठीक है, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन कम आने की वजह से क्या हुआ, जब हम इसको बॉईल करेंगे ना, ये जल्दी ही बॉईल हो जाएगा। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर, बॉन्ड क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन ये टूट जाएगी, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, ये ब्रेक हो जाएगा और वेपर जल्दी बन जाएंगे और ये बॉईल जल्दी कर जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, कम आया। ठीक है, आगे समझ आपको। अब देखो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, ऐसी कंडीशन किस में आती है देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो आपने देखो यहां पे लिखना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन are always minimum boiling azeotrophs। ठीक है, ये याद रखना है। मतलब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल लिखवाए हैं ना मैंने आपको, वो क्या होंगे आपके पास, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, वैसे देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या आ जाता है देखो, जो लिक्विड मिक्सचर आते हैं हमारे पास। ठीक है, लिक्विड मिक्सचर हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा देखो, अब ये अपोजिट आ जाता है थोड़ा सा, ऐसे ही यदि हमारे पास कोई ए कंपोनेंट है, उसका कितना है देखो 413 केल्विन टेम्परेचर आ गया, और यहाँ पे 420 केल्विन टेम्परेचर आ गया बी कंपोनेंट का। ठीक है, जब हमने इनको मिक्सअप किया, ये आ गया हमारे पास देखो 413, थोड़ा सा नीचे करते हैं, 413 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, जब हमने इनको मिक्सअप कर दिया, तो आफ्टर मिक्सिंग इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है हमारे पास देखो, जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे करके, माना इसका 430 केल्विन टेम्परेचर आ गया। ठीक है, ये है हमारे पास ए कंपोनेंट का, ये बी कंपोनेंट का। जब हमने इसको मिक्सअप कर दिया, तो आफ्टर मिक्सिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, 430 केल्विन टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम फिर,
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। ये ए बी का आया हमारे पास, ठीक है। तो ए बी में क्या हुआ देखो, अब इसमें इसका ही ऑपोजिट करना है आपने। इसमें ए बी इंटरेक्शन ये ज्यादा क्यों आया, क्योंकि जब हमने मिक्सअप किया इसको तो ए बी इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा आ गई, ग्रेटर आई, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इनको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम यदि हीट करेंगे तो मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और प्योर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लिक्विड मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, देखो इनको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ऐसी कंडीशंस मतलब जिसमें ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन, ठीक है। ये ऐसा कहां पे होता है देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग क्या जाता है देखो, ये यहां पे क्या बोला मैंने आपको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, देखो पॉजिटिव डेविएशन, यहां पे ये नेगेटिव डेविएशन होंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप लिख लेना आपने, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम और बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और ये क्या जाते हैं हमारे पास देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इनकी यदि आपने डेफिनेशन लिखनी है, देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या लिखना है, देखो आर दोज लिक्विड मिक्सचर विच हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एज कंपेयर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर स्टेज या प्योर लिक्विड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास देखो इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा हमारे पास कम होगा। तो आपने ये कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम देखो अगले लेक्चर में आएंगे हम लेके, अगले लेक्चर में करेंगे हम देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक क्वेश्चन जो वो आता ही आता है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लंबी है, आगे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे देखो, अलग अलग से करेंगे, ठीक है।